हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि गुंजा शावान के घर पर आती है और डोर पर लॉक लगा देखती है और कैट के बेड के नीचे से चाबी निकालती है। तभी फैटी घर पर आ जाता है और पूछता है कि आप कौन। तो गुंजा कहती है कि मैं शावान से मिलने आई थी, पर वो यहाँ पर नहीं है तो मैं जा रही हूँ। आगे दिखाते हैं कि रैन हान के घर पर आती है और हान को घर पर ना देखकर फैटी के रेस्टोरेंट चली जाती है, जहाँ पर फैटी और रैन ड्रिंक कर रहे थे। इधर रात को चुपके से गुंजा हान के घर पर आती है और पेंटिंग चुराने की कोशिश करती है। तभी रैन ड्रंक होकर हान के घर पर आती है और कुंजाओ से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे और हान कहाँ है। तो कुंजाओ कहती है कि हान घर पर नहीं है। तो रैन कहती है तो फिर तुम कैसे आई। तो कुंजाओ कहती है कि गेट खुला हुआ था। फिर एटीएम दिखाकर रैन पूछती है कि ये तुमने हान को क्यों दिया, तुम डायरेक्ट मुझसे भी तो बोल सकती थी। और फिर बहस करते करते रैन बेहोश हो जाती है। कुंजाओ एम्बुलेंस बुलाती है और आगे दिखाते हैं कि रैन हॉस्पिटल में होती है और यू उसके पास होता है और कहता है कि जो लेडी बाहर है उसने तुम्हारे फ़ोन से मुझे कॉल किया था और मैं यहाँ आ गया। तभी रैन बाहर जाने लगती है और बाहर क्विंजाओ को नर्स से पता चलता है कि रैन को कैंसर है। तभी रैन आती है और क्विंजाओ कहती है कि क्या हान को तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है। तो रैन कहती है कि नहीं, और तुम बताओगी भी नहीं। इधर क्विंजाओ पेंटिंग लेकर मिस्टर हान के पास जाती है और पूछती है कि जैसा आपने फ़ोन पर पेंटिंग के बारे में बताया था, क्या ये वाकई इतने पैसों की मिलेगी। तो मिस्टर हान कहते हैं कि पहले चेक करना पड़ेगा कि पेंटिंग रियल है या फेक, और अपने मैनेजर से चेक करने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर आता है और कहता है कि पेंटिंग फेक है। तो कुंजाओ कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इस पर तो पेंटर की कोटेशन, उसके साइन और स्टैम्प भी हैं। तो मिस्टर हान कहते हैं वैसे ये पेंटिंग तुमको मिली कहाँ से। तो कुंजाओ कहती है कि मेरा एक फ्रेंड शाओजाओ विलेज में रहता है, उसी के पास थी। तो मिस्टर हान कहते हैं कि ये फेक है, हम डील नहीं कर सकते। और फिर कुंजाओ वहाँ से चली जाती है और हान के घर पर आकर पेंटिंग को अपनी जगह पर लगा जाती है। और मिस्टर हान का मैनेजर उनको कॉल करके कहता है कि सब कुछ आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुआ है। इधर मिस्टर क्यू नीचे आती हैं और केयर टेकर आंटी को पड़ोस वाले अंकल से बात करते देखती हैं और थोड़ा सा अपसेट होकर अपने रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं। और तब उनको रैन और हान के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। इधर रैन हॉस्पिटल में है, तभी उसके पास हान का फ़ोन आता है और वो यू से कहती है कि पानी चाहिए। तो यू पानी लेने चला जाता है और रैन हान का फ़ोन पिक करती है और हान कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। तो रैन कहती है हाँ मैं आऊँगी, और जाने के लिए तैयार होती है। और तभी यू आता है और रैन को रोकता है और इसी बहस में रैन बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और यू मिसेस क्यू को फ़ोन पर बताता है। रात को मिसेस क्यू रैन के पास आती हैं और कहती हैं उससे ब्रेकअप कर लो। तो रैन कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। तो मॉम कहती है और मेरा क्या, क्या उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है। इधर बहस के बाद में आगे दिखाते हैं कि मॉम हॉस्पिटल में रैन के रूम के बाहर बैठी हैं और रैन भी वहां आकर बैठ जाती है और मॉम से कहती है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं शिंजिंग में अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। फिर वो शिंजिंग आते हैं, मार्च का मंथ चल रहा है, वहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल के पास ही मॉम एक अपार्टमेंट में रेंट लेती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर एक आंटी हैं जो तुम्हारी देखभाल के लिए हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको बता देना। ऐसे ही कुछ मंथ और बीत जाते हैं और जून आ जाता है। रैन बाथरूम में है, तभी उसका फ़ोन बजता है। आंटी फ़ोन उठा लेती हैं और रैन को देती हैं। हान कहता है कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, क्या जो भी हमारे बीच में था सब झूठ था, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी आइडेंटिटी सब कुछ झूठ था। फिर कहता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और फिर ये सब कुछ सुनकर रैन कुछ बोल ही नहीं पाती, बस रोने लगती है। और धीरे धीरे एक साल बीत जाता है और रैन और हान एक दूसरे को याद करते रहते हैं। रैन रूम में है और अपने फ़ोन का सिम चेंज कर रही है और यू आता है और कहता है कि नंबर क्यों चेंज कर रही हो। फिर यू रैन के लिए खाने के लिए कुछ बनाता है, पर रैन उसे नहीं खाती तो यू खुद ही खा लेता है और उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और फिर कुछ घंटों बाद वो घर जाने के लिए कैब लेते हैं। जैसे ही रैन टैक्सी में बैठने वाली होती है, उसे हान दिखता है और रैन उसके पीछे भागती है और सब जगह हान को ढूंढती फिरती है, पर हान नहीं मिलता और फिर रैन रोने लगती है। तभी यू आता है और रैन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। इधर जैंग ऑफिस में है और मिसेस क्यू को देख रहा है और मिसेस क्यू उसे इग्नोर कर कर चली जाती हैं। तो जैंग गुस्से में मिसेस क्यू का हाथ पकड़कर उन्हें एक रूम में ले जाता है और फिर मिसेस क्यू जब जाने लगती हैं तो उनके गले लगकर कहता है कि इस इतने महीने हो गए तुमने ना कॉल किया ना ही मैसेज का जवाब दिया, पता है मैंने तुमको कितना मिस किया। तो मिसेस क्यू कहती हैं कि मेरी बेटी बीमार हो गई थी, उसका शिंजिंग में इलाज चल रहा है, मैं एक माँ भी तो हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। इधर रैन कहती है
कि मॉम आपको फिक्र है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो क्यों ना मैं कैंपस में शिफ्ट हो जाऊँ। आगे दिखाते हैं कि मिसेस क्यू के पास में जैंग का कॉल आता है और कहता है ऑफिस में से सुना कि आप बहुत लंबे टूर के लिए जा रहे हो। तो मिसेस क्यू कहती है कि हाँ, अब्रॉड जा रही हूँ। तो जैंग कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो। और जैंग की बातें सुनकर मिसेस क्यू रोने लगती हैं और फिर बिना कुछ कहे ही फ़ोन कट कर देती हैं। इधर हॉस्टल के रूम में टिनटिन कहती है कि जेंग जेंग, मुझे लगता है कि मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है। तो जेंग जेंग एक्साइटेड होकर कहती है कि कौन है वो। तो टिनटिन बताती है कि हमारे कॉलेज के पास में एक नई फ्लावर शॉप खुली है, बस वहीं मिला, बहुत ही हैंडसम है और उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। ये सब बातें रैन भी सुन रही थी और थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। जैंग और मिसेस क्यू मूवी देखने जाते हैं और धीरे से जैंग मिसेस क्यू का हाथ पकड़ लेता है। दोनों बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में फोटो क्लिक कराते हैं। उसके बाद जैंग मिसेस क्यू को अपने घर लेकर आता है। फिर जैंग मिसेस क्यू को एक रूम में ले जाता है जहाँ पेंटिंग का कलेक्शन होता है। और फिर मिसेस क्यू कहती हैं कि जैंग, तुमसे मिलकर सच में बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मैं फिर से यंग हो गई, मगर शायद हमारा साथ यहीं तक का था। मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जैंग। तुमने एक चांस मांगा था, मैंने दिया, पर अब मुझे जाना होगा। तो जैंग कहता है कि आज तक मैं किसी लड़की को घर नहीं लाया, तुम पहली हो। और फिर मिसेस क्यू रोते हुए चली जाती हैं और जैंग कुछ उदास हो जाता है और कहता है, हमारा रिश्ता तो सही से शुरू भी नहीं हुआ था, तुमने ख़त्म करना भी डिसाइड कर लिया। और फिर रोने लगता है। इधर टिनटिन आती है और एक्साइटेड होकर हान की फ़ोटो दिखाती है और रैन पिक देखकर थोड़ा सा इमोशनल होकर कहती है, ये शाओहान है। तो टिनटिन पूछती है, क्या तुम इसे जानती हो। तो रैन कहती है, नहीं, बस रास्ते में जाते वक्त वो दोस्तों से उसका नाम सुना। नेक्स्ट डे टिनटिन फ्लावर शॉप पर होती है और तभी रैन भी आती है और हान रैन को देखकर रोने लगता है। तो टिनटिन पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। तो रैन कहती है, नहीं, बस तुम सारा दिन इसकी बात करती रहती हो तो मैं देखने आ गई, मुझे तो कुछ खास नहीं लगता। तो टिनटिन कहती है कि सॉरी, मेरी रूममेट का ये मतलब नहीं था कहने का। रैन कहती है, मुझे फूल चाहिए, जितने भी इस दुकान में हो सारे रोज दे दो और पैसे बताओ। तो हान कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। रैन रूम पर आती है और टिनटिन थोड़ा सा अपसेट होती है। इधर नेक्स्ट डे रैन शॉप पर जाती है और हान से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो हान कहता है, मेरा यहाँ आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो रैन कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे लिए आए हो। तो हान कहता है, किसी वहम में मत रहो, वैसे भी तुम तो बिना बताए चली गई थी, तो अब क्यों दिखावा कर रहे हो। तो रैन रोते हुए कहती है कि कुछ भी हो, मैं किसी और औरत के मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुन सकती। और फिर शॉप से बाहर आकर रोने लगती है। जैंग की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और सब लोग डिनर का डिसाइड करते हैं और अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। तभी वहाँ हान भी आता है। हान रैन के पास आकर बैठता है और टिनटिन जैंग से कहती है कि यही वो फ्लावरिस्ट है। फिर टिनटिन हान को डिश सर्व करती है और हान जैसे ही खाने वाला होता है, रैन स्पून और चॉपस्टिक गिरा देती है और फिर हान का हाथ पकड़ लेती है। हान हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर रैन नहीं छोड़ती। हान कहता है कि छोड़ो, तो रैन कहती है नहीं। और फिर गुस्सा होकर हान रैन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और दोनों एक होटल के रूम में आते हैं और रैन रोने लगती है। तो हान कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी लास्ट वुमेन हो, तो तुम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चली जाओ, मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन सोकर उठती है और हान को बड़े ही प्यार से देखती है और तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो भागकर बाथरूम में जाती है। वहाँ देखती है कि खून के साथ साथ उसके बाल भी झड़ने लगे हैं। फिर हान उठता है और पूरे रूम में रैन को ढूंढता है और फिर बेड पर रैन के बाल देखता है। फिर रैन के बैग में उसकी दवाई देखता है और तब उसे पता चलता है कि रैन बीमार है। और फिर वो सोचता है कि कैसे रैन को बार बार चक्कर आते थे, उसे फीवर आ जाता था, वो एकदम से थक जाती थी और फिर वो रोने लगता है। फिर शाहहान मिस्टर हान को कॉल करता है और उनसे मिलने जाता है, जहाँ मिस्टर हान बताते हैं कि रैन को कैंसर है, उसके फादर को भी कैंसर था और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर हान रोने लगता है और जाने लगता है। तो मिस्टर हान उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसे छोड़ दोगे। तो हान कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं। फिर हान मिसेस क्यू को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब से मुझे उसकी देखभाल करने दो। नेक्स्ट डे हान रैन के कॉलेज आता है। रैन कहती है मेरी क्लास है। तो हान कहता है ठीक है, मैं वेट कर लूँगा। फिर रैन कहती है कि जाने दो, मैं झूठ बोल रही थी, मेरी कोई क्लास नहीं है। हान कहता है कि
आज मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुमको बताने कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको कभी भी नहीं छोड़ सकता। चलो फिर से साथ हो जाते हैं। और रेन को गले से लगा लेता है। और फिर रेन कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। तो हान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुमको मना लूँगा। उसके बाद रेन और हान साथ में टाइम बिताते हैं, बीच पर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। रेन अलग अलग तरीके की ड्रेसेस ट्राई करती है। फिर वो सनसेट देखते हैं और रात को दोनों स्टार्स देखने जाते हैं, जहाँ पर हान रेन को शादी के लिए प्रपोज करता है और रेन भी खुश होकर हाँ कह देती है। फिर दोनों हान के गांव आते हैं, जहाँ पर रेन बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर तैयार होती है और फिर दोनों ट्रेडिशनल तरीके से शादी करते हैं। इसके बाद दोनों एक झील के किनारे खड़े होते हैं और रेन कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो हान कहता है तुमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो रेन कहती है अगर मैं वापस ना आ पाई तो प्रॉमिस करो तुम किसी और औरत की तरफ नहीं देखोगे। तो हान हाँ कहता है और फिर रेन की पूछती है कि मेरा वेट करोगे। तो हान हाँ में सर हिलाता है। फिर रेन कहती है अगर मैं वापस नहीं आई तो प्लीज़ तुम रोना मत। इतना सुनकर हान रोने लगता है और फिर रेन कहती है एक फ़िश ले आना और उसे अच्छा सा नाम देना। तो हान कहता है मैं 2 फिश लाऊंगा और जब तुम आ जाओगी तो हम मिलकर उसको नाम रखेंगे। धीरे धीरे 1 साल निकल जाता है। ज़ेंग एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ उसे मिसेस क्यू मिलती हैं और उनको देखकर ज़ेंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर मिसेस क्यू कहती हैं बहुत समय बाद मिले, कैसे हो तुम। तो ज़ेंग कहता है कि ठीक हूँ, तुम कब आई। तो मिसेस क्यू कहती हैं इसी हफ्ते। तभी पीछे से ज़ेंग का फ्रेंड उसे चलने के लिए बुलाता है तो ज़ेंग जाने लगता है। फिर मिसेस क्यू पूछती हैं जो तुमने स्टूडियो में चांस देने को बोला था, क्या वो अभी भी हम। तो ये सुनकर ज़ेंग रोने लगता है और कहता है मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इधर हान रेन का इंतज़ार कर रहा है। उसने 2 फिश भी पाली हैं और एक दिन जब वो एपीफाइलम पर खिले हुए फ्लावर को देखता है तो रेन को याद करके रोने लगता है और रेन के फेवरेट फ्लावर्स को वो उगाता है। और इसी के साथ में ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी और सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।